चित्रकूट अनुसुईया के परमहंस स्वामी परमानंद जी महाराज जी से एक बार साधकों ने पूछा कि महाराज जी, साधक का आचरण कैसा होना चाहिए। तो उन गुरु महाराज ने बताया कि देखो, साधक को इतना ही करना चाहिए जितना कुछ सुतीक्ष्ण ने किया। सुतीक्ष्ण जी महर्षि अगस्त के परम प्रिय शिष्य थे। जब उन्होंने सुना कि वनवास में पर्यटन करते हुए प्रभु श्री राम इसी जंगल में आ गए हैं जहां मैं भजन कर रहा हूं, तब वे प्रार्थना में लग गए। प्रार्थना करने लगे कि हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी है दाया। हे विधाता, दीनों पर दया करने वाले प्रभु, क्या मेरे जैसे 60 पर भी दया करेंगे? क्यों? क्योंकि मोरे हिया भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। मेरे हृदय में दृढ़ भरोसा नहीं है, न भक्ति है, न वैराग्य है, और न मन में ज्ञान ही है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। न तो मुझ में सत्संग ही है, न योग है, न जप है, न यज्ञ ही है, और न तो चरण कमलों में दृढ़ अनुराग ही है। क्या मेरे जैसे मूर्ख पर भी प्रभु दया करेंगे? क्या सुतीक्ष्ण जी मूर्ख थे? अरे कुछ ही घंटे बाद तो भगवान मिल गए। क्या उनमें इन गुणों का अभाव था? कदापि नहीं। वे इन सभी गुणों से संपन्न थे। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आनि भरोस न देव। स्वप्न में भी इष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भरोसा सुतीक्ष्ण जी को नहीं था। अनन्य श्रद्धा थी उनकी भगवान में, किंतु उनके उद्गारों में कितनी दयनता, कितनी विनम्रता थी। आजकल के महात्मा लोग ये घर छोड़े जहां 4-6 वर्ष हुआ तो वेश तो मिल ही जाता है, फिर भी वे थोड़ा अड़ने लगते हैं। कुछ लोग प्रणाम करने लगे तो 5-7 साल में ही समझते हैं कि वो संत हो गए हैं। कुछ भी उनके सम्मान के विरुद्ध हुआ तो वो बौखला जाते हैं। अरे जो वास्तव में संत होते हैं उनकी ऐसी दशा नहीं होती भैया, वे विरही होते हैं। उनको कोई संत कहे, अवधूत कहे, जुलाहा ही क्यों न कहे, उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई सम्मान करे, कोई अपमान करे, कोई लाभ हानि उनको नहीं होती उससे। उनका चित्त स्थिर रहता है। उनका चित्त अपने इष्ट संबंधी तथ्यों के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करता। वास्तव में अनुरागी के लिए ही इस पथ का विधान है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। साधक का आचरण भरत जैसा होना चाहिए। प्रभु श्री राम वनवास में गए तो भरत बिकल की तरह उनका पीछा करते चित्रकूट पहुंच गए। प्रभु श्री राम तो नहीं लौटे, किंतु उनकी खड़ाऊ भरत जी ने प्राप्त कर लिया। चरण पादुका मस्तक पर रखकर भरत अयोध्या आए। राजपाट देखना तो दूर की बात थी, नंदीग्राम में ही उन्होंने एक कंदरा बनवाई और उसके अंतराल में बैठ गए। उस खड़ाऊ का ध्यान करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से रात दिन बीतने लगी।
हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे थे, तो रास्ते में वो उसी रास्ते से निकले जहां भरत जी की कुटिया थी। तब भी भरत विकल की तरह उन्हें दिखाई पड़े। हनुमान रास्ते भर प्रभु चरणों में उनके अपार अनुराग की सराहना करते रह गए। इतना ही नहीं, बल्कि 14 वर्ष के बाद प्रभु आगमन की सूचना देने हनुमान जी जब आए तो भरत जी को उसी दशा में पाया। प्रभु श्री राम ने कहा था कि हनुमान जी जाओ, अयोध्या में भरत को सूचना दे दो कि हम आ रहे हैं, अन्यथा कहीं वह प्राण न त्याग दे। पूज्य परमहंस जी महाराज से कोई पूछते कि महाराज जी क्या भगवान मिलते हैं, तब अनुसुईया के परमहंस जी महाराज जी कहा करते थे कि हो हाँ हो, भगवान काहे न मिली ही। यदि अनुरागी को भगवान नहीं मिलेंगे तो वो प्राण दे देगा, वो मर जाएगा। हमको भगवान मिलके ही ये स्थिति दी है। तो साधक का विरह इतना तीव्र होना चाहिए। हनुमान ने भरत की जब दशा देखी तो बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृश गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। 14 वर्ष पहले भरत की जो दशा थी, उससे भी प्रेमार्ध दशा में हनुमान जी ने उन्हें 14 वर्ष बाद भी देखा। उसके आसन पर बैठे थे, जटाएं ही उनकी मुकुट हो गई थी, शरीर कृश हो गया था। राम राम रघुपति जपत, बस केवल प्रभु श्री राम के नाम का जाप चल रहा था। हृदय में प्रभु श्री राम का स्वरूप, आंखों में अश्रुओं की धारा। ऐसा देखकर हनुमान जी रोमांचित हो गए। उनके अंतःकरण में अत्यंत प्रसन्नता हुई, बहुत हर्षित हुए हनुमान जी। हनुमान जी को भी अश्रुपात होने लगा भरत जी की दशा को देखकर। मन में बहुत प्रकार से सुख हुआ हनुमान जी को। जो भक्त अनुरागी होते हैं न, प्रभु के चरणों में जिनकी प्रीति होती है, वे अपने से भी अच्छे किसी अनुरागी भक्त को देखकर वो प्रसन्न होते हैं। उनसे प्रेरणा उनको मिलती है, उनसे जलन नहीं होती। वो अपने अंदर कमियां देखने लगते हैं कि देखिए इनकी अपेक्षा हमारे अनुराग में कितनी कमी है, भगवान के प्रेम में हमारी कितनी कमी है। तो इसलिए उनका भाव प्रभु के प्रति, उनकी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है किसी अनुरागी भक्त को देखने के बाद। हनुमान जी ने अमृत के समान वचन कहा भरत जी से। हनुमान जी ने कहा कि भैया भरत, जिसके विरह में दिन रात आप सोचते रहते हो, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। भजन का यही विधान है। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके उर माही। भगवान उनके हृदय में बसा करते हैं जो निरंतर भगवान के नाम का जाप किया करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि जिनके गुणगणों की पंक्तियां आप निरंतर रटते रहते हो भरत जी, वही प्रभु श्री राम आ रहे हैं। इतना सुनते ही भरत के सारे दुख दूर हो गए। प्यासा कोई हो तो वो जैसे अमृत पा जाए, तो इस प्रकार भरत जी को जैसे अमृत मिल गया। भरत जी बोले, भैया हनुमान जी, यही संदेश सरिस जग माही, खोजी रहे लोक तिहु नाही, नाहिन तात उऋण मैं तो हूँ, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। भैया हनुमान जी, ऐसा संदेश यह है जिसकी समानता का संसार में कुछ है ही नहीं कि मैं आपको दे दूं
और आपके इस संदेश के बदले मैं आपसे उऋण हो जाऊं। वास्तव में इष्ट की उपलब्धि ही साधक का सर्वस्व है। वह कभी नहीं भूलता कि इसी के लिए तो वह भगवान के भजन में अनुरक्त हुआ था। प्रभु को प्राप्त करने के लिए ही तो वह इस भक्ति मार्ग पर चला था। अतः पूर्ति पर्यंत साधक के विरह, वैराग्य, विकलता में कमी नहीं आनी चाहिए। भरत और सुतीक्ष्ण जी के चरित्र से अपने को जोड़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेकर अपने को उसी आचरण में ढालना चाहिए। हवा भर भी इष्ट से अगर फासला है तब तक अपने को साधक ही मानना चाहिए। अनुनय, विनय और विकलता में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होनी चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए। इष्ट से सूत भर भी अंतर है और साधक उस कमी को पूरा करने के प्रयत्न में ढील दे देता है तो माया कामयाब हो सकती है। इस जरा सी दरार के लिए जड़ भरत को 3 जन्म लेना पड़ा। एक मृगे में आसक्ति होने के कारण मात्र, रंच मात्र ही सही, दूरी तो बनी है ना। बहुत दूर से कोई दौड़ कर आने वाला यदि हताश होकर गंगा से 2 हाथ दूर पर ही बैठ जाए तो गंगा जल का उसके लिए क्या उपयोग? 2 हाथ की दूरी से ही तो वह प्यासा मर रहा है ना। वह दूरी उसके लिए योजन भर है। कण मात्र का अवरोध ही वो पहाड़ होता है। परंतु साधकों को ऐसा समझकर कभी हताश नहीं होना चाहिए कि यार भगवत पथ में तो बहुत विघ्न है, इसमें कौन इतना झंझट पाले। वस्तुतः भक्ति पथ में कठिनाइयां कुछ भी नहीं है, पार तो निश्चित होना ही है साधक को। हाँ, उत्तम साधक वही होता है जिसके विरह में, प्रभु के प्रति वैराग्य में न्यूनता नहीं आती। जो साधु सच्चे होते हैं वे सर्वत्र उनके लिए मंगल ही मंगल होता है। दिखावटी कुछ भी नहीं बनना चाहिए। हाँ, भगवान ही कुछ बना दे तो अलग बात है। साधक को सूरत की डोरी लगाए हुए निरंतर चलना चाहिए और अहंकार नहीं आना चाहिए साधक में। तब ठीक होता है, तब भजन सही होता है। पूज्य अनुसुईया के परमहंस जी महाराज जी कहा करे हो, भगवान तुम्हें अगर साधु कह दें तो संसार तुम्हें साधु कहे या देश का भगौड़ा घोषित कर दे, उससे मतलब नहीं, तुम साधु हो। लेकिन समाज तुम्हें साधु कहे, समाज तुम्हें संत कहे, समाज तुम्हें लाखों सम्मान पत्रों से सुशोभित कर दे, उपाधियों से विभूषित कर दे, और भगवान तुम्हें न स्वीकार करे, भगवान तुम्हें साधु न कहे, तो तुम कुछ भी नहीं पाओगे बेटा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया तो संसार से मतलब नहीं, तुम सब कुछ पा जाओगे। इसलिए साधक को कभी भी अपने मन से कुछ भी नहीं बनना चाहिए। जो भगवान बताएं, जो भगवान बनाएं, बस उसी में रहना चाहिए। और अहंकार, साधना का अहंकार साधकों में नहीं आना चाहिए। एक गुरुजी थे तो अपने शिष्य को वो ऐसा ही उपदेश कर रहे थे कि देखो कुछ बनना नहीं चाहिए, भगवान जो बनाए बस वही रहना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। भगवान जिस व्यवस्था में रखें उसी में अपना रहना चाहिए, भजन करना चाहिए। यही सब उपदेश देते हुए एक विचरणशील महात्मा ने कहा, बेटा अपने से कुछ भी मत बनना। शिष्य ने आज्ञा शिरोधार्य कर लिया। कुछ दूर चलने के बाद
सड़क के बगल में ही एक उद्यान दिखाई पड़ा, बड़ा सुरम्य था। तो शिष्य ने आग्रह किया और महात्मा जी नहीं जा रहे थे वहां, लेकिन वो गले पड़ गया महाराज की, महात्मा जी की। तो महात्मा जी को भी वहां जाना पड़ा। उपवन के जनशून्य भवन में पड़े एक तख्त पर अपना आसन लगाया उन महात्मा जी ने। बगल के कक्ष में शिष्य ने भी अपना आसन लगा दिया। और वो उपवन किसी राजा का था। कभी कभी वो वहां विश्राम करने के लिए आ जाते थे। तो संयोग से राजा भी उसी समय वहां आ गए, जिस समय उनके कक्ष में गुरु शिष्य ये विश्राम कर रहे थे। सिपाहियों ने लपक कर शिष्य को डांटा। बोले, कौन हो? जानते नहीं कि यह महाराजा धीराज का विश्रामालय है? शिष्य ने कहा कि मैं साधु हूं। सिपाही ने कसकर एक झापड़ लगा दिया और बाहर की ओर झोंक दिया। बोला, साधु है। तब तक राजा भी समीप आ चुके थे। सिपाही ने दौड़कर उनका कक्ष खोला तो महात्मा पर बरस पड़ा। कौन हो? महाराज के तख्त पर लेटने का दुस्साहस तुमने कैसे कर लिया? महात्मा जी चुपचाप उठे और बैठ गए। अंगरक्षक ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। बोले, बोलता नहीं, कौन हो? यहां कैसे आ गए? तब तक राजा ने ही कहा कि देखो, शांत रहो, लगता है ये कोई महात्मा है, तभी तो इतनी शांति है इनमें। इन्हें सादर किसी दूसरे कमरे में ले जाओ। किंतु वो महात्मा विचरण प्रिय थे। वो जो शिष्य था उसके ये आग्रह पर आना पड़ा था उनको। वो विचरण प्रिय महात्मा थे, वे नहीं रुके, वे चले गए। सड़क पर मिलते ही शिष्य ने महाराज को कहा कि महाराज जी, हमको तो बड़ी मार पड़ी। महात्मा ने कहा, कुछ बने होगे? शिष्य ने कहा, महाराज उन्होंने पूछा था कि कौन हो, मैंने कह दिया साधु हूं। महात्मा ने कहा, साधु तो बन गए न, इसलिए मारे गए। साधु बनने की वस्तु नहीं होती, बल्कि साधनात्मक क्रिया पकड़कर जब क्रमशः उत्थान करते करते योगारूढ़ता की स्थिति आ जाए तो मन के निरोध काल में साध्य वस्तु स्वतः प्रवेश पा जाएगी, साधक को उठा लेगी और अपने जो परम तत्व परमात्मा है वो उनमें समाहित हो जाता है। और साधु बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए, वो बड़ी दुर्गति होती है ऐसे लोगों की। भगवान जो बनाए बस वही आप बने रहे। साधना की अवधि में भयंकर विघ्न आ सकते हैं, लेकिन साधक को चाहिए कि अपनी टेक पर अडिग रहे। प्रण का सच्चा और उत्साही ही इस पर चल पाता है। प्रण पर अडिग रहकर साधनारत रहने से विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। एक बार अर्जुन वो स्वर्ग में गया तो उर्वशी को मातृवत ही देखा। भले ही उसे 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनना पड़ा, वह श्राप भी अज्ञातवास की अवधि में सहायक सिद्ध हुआ। अर्जुन के लिए वही वरदान हो गया। काकभूषण जी की दृढ़ता के लिए मिलने वाले श्राप के पीछे वरदानों का तांता लग गया। अतः साधक को अपने धर्म पर प्राणपण से स्थिर रहना चाहिए। इस क्षेत्र में महर्षि दत्तात्रेय से साधक को प्रेरणा लेनी चाहिए। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति में भी कोई न कोई गुण अवश्य होता ही है। साधक की दृष्टि केवल उसी गुण पर होनी चाहिए। महात्मा दत्तात्रेय विचरण कर रहे थे। एक कुत्ता दिखाई पड़ा, किसी ने डंडा उठाया तो भाग खड़ा हुआ, फिर पुचकारा तो पास चला आया, टुकड़ा फेंक दिया तो ले लिया, अन्यथा बैठा रहा।
दत्तात्रेय ने विचार किया कि यार यह तो गुरुओं का भी गुरु निकला। इससे सद्गुरुओं की एक शिक्षा मिली कि अवधूत को सदैव मान सम्मान से रहित और संतोषी होना चाहिए। अब वैसे कुत्ते में दुर्गुण भरे पड़े थे, किंतु दत्तात्रेय का उससे क्या प्रयोजन था। अनंत दुर्गुणों में भी एक गुण दिखाई पड़ा। उन्होंने केवल उसी पर विचार केंद्रित रखा। दत्तात्रेय आगे बढ़े तो एक अजगर दिखाई पड़ा। वो इतना मोटा था कि सरक भी नहीं सकता था। दिन भर में एक आध फुट भी नहीं चल पाता था। अब दत्तात्रेय जी को कुतूहल हुआ कि यह जीता कैसे है, खाता क्या है। अतः कुतूहल बस दत्तात्रेय महाराज ने वहीं आसन लगाकर वो बैठ गए। फिर उन्होंने देखा कि प्रतिदिन कोई न कोई खग मृग ठीक उसके मुख के सामने पहुंच ही जाता था, जिसे पकड़कर वो खा लेता था। अजगर की हिंसक वृत्ति से दत्तात्रेय को कुछ लेना देना नहीं था, किंतु उसमें भी एक गुण दत्तात्रेय को दिखाई पड़ा कि अवधूत को पेट के लिए ये द्वार द्वार नहीं भटकना चाहिए। अजगर की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय चल पड़े। यार तुम में भी गुरुओं का एक गुण देखने को मिला। वह अजगर दत्तात्रेय का गुरु नहीं था। गुरुओं की विद्या तो कुछ और ही होती है, फिर भी सद्गुरु की रहने का एक गुण अजगर में भी उन्हें दिखाई पड़ा। तो सभी प्राणियों में, समस्त भूत प्राणियों की अच्छाइयों में उन्होंने अपने गुरु अथवा इष्ट को ही देखने का प्रयास किया। सिमटी समटी जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। एक एक बूंद करके तालाब भर जाता है, ठीक उसी प्रकार अधिकारी साधक एक एक करके गुणों का संचय करता है। दूसरों का छिद्रान्वेषण करने से साधक भी उन दुर्गुणों से आक्रांत हो जाता है। अतः साधक को सदैव सजग रहना चाहिए। किसी महात्मा अथवा सांसारिक जीव की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पर निंदा साधक के पतन का कारण बन जाती है। पर निंदा सम अघन गरीसा। साधक को अपने संकल्प का सच्चा होना चाहिए, अपने व्रत पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए। जो व्यक्ति दुराचरण से विरत नहीं हुआ है, जिसे एकांत अच्छा नहीं लगता, ये सामाजिक वस्तुओं के त्याग की भावना जिसके लिए असंभव है, उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे अक्षय पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन वस्तुओं की अधिकता में मूढ़ को अनुराग होता है, उन्हीं की प्राप्ति में प्राज्ञ पुरुष को वैराग्य हो जाता है। उमा राम गुण गूढ़, भगवान शिव ने कहा, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रहते। विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है, तथा सद्गुरु की कृपा के बिना सहजावस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। अतः किसी अनुभवी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से भगवान की शरणागति होकर भगवान का निरंतर चिंतन करने का ही विधान है। उन महापुरुषों से अंतः प्रेरणा के स्रोत मिलने लगे। साधक की आत्मा में जागृत होकर वे महापुरुष
हृदय में निर्देशन देने लगे, तब समझना चाहिए कि साधना का अंतर प्रवेश हुआ। वह अंतर प्रवेश निवृत्ति का निश्चित स्रोत है। उसे जानने के लिए गुरु के पास जाना ही होगा। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, ऐसा उपनिषदों का भी निर्देश है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व के ज्ञाता तुम्हें उपदेश करेंगे। उन महापुरुषों की प्राप्ति में आपका पुण्य ही माध्यम है। जब आपके पुण्य की वृद्धि होगी तभी आप पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही आपको सद्गुरु जहां भी वो होंगे वो आपको मिल जाएंगे, या आप ही उन तक पहुंच जाओगे या वे ही आप तक पहुंच जाएंगे। किंतु पुण्य का पुंज, उसको सबल करने का केवल एक माध्यम है, नाम का जाप। तो जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो नाम का जाप करो, सो तो श्वास में मन लगाकर निद्रा लाभ करो, ताकि स्वप्न में भी कोई अन्य विकार आपको द्वेलित न कर पावे। निरंतर भगवान के नाम का जाप श्वास के साथ होना चाहिए। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए, ये तार न टूटने पाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इसकी कई विधियां बताई। उन्होंने कहा कि अर्जुन, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तुः, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्जुन, तुम अपने हृदय में स्थित दैवी संपत्ति को बलवती बनाओ, वो दैवी संपत्ति तुम्हारी उन्नति करेगी। तुम दैवी संपत्ति की उन्नति करो, दैवी संपत्ति तुम्हारी उन्नति करेगी। इस प्रकार उन्नति करते हुए एक अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। तो दैवी संपत्ति की उन्नति होती है नाम जप से। नाम का जाप करो, खूब जपो, चलते फिरते उठते बैठते हर जिस परिस्थिति में रहो नाम का जाप करते रहो। दूसरा उपाय उन्होंने बताया, अर्जुन, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अर्जुन, श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। श्वास कब भीतर गई उसको देखो, कब बाहर आई उसको देखो, फिर कब भीतर गई उसको देखो, कितनी देर रुकी उस पर ध्यान केंद्रित करो, फिर कब बाहर आई उस पर उसको देखो। इस प्रकार आती जाती श्वास पर दृष्टि रखो। फिर जब आपकी सूरत, आपका ध्यान श्वास में लगने लगे तो श्वास भीतर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम, भीतर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम। राम जपते हैं तो रा म, इस प्रकार नाम का जाप चलते रहना चाहिए। और आगे बताया, बोले अर्जुन, कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, तो द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य यत यह संसित व्रता है। भगवान ने बताया कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं, कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं। ये ग्रंथों को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, ये स्वाध्याय है। यह भी आपको आपके भजन में सहायक होता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल जल जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उसका वह सब मैं खाने वाला होता हूँ और उसका परम कल्याण करने वाला होता हूँ। वो श्रद्धा से जो भी अर्पित कर देता है मैं उसे खाता हूँ, मैं उसका सेवन करता हूँ और उसका परम कल्याण करने वाला होता हूँ। तो जो आप ये
फल, ये सब जो जो सद्गुरु की शरणों में ले जाकर समर्पित करते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, ये द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। किंतु इसकी अपेक्षा श्वास प्रश्वास का जाप, नाम का जाप, इसकी ये करोड़ों गुना अधिक इसका महत्व है द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा। तो इसलिए अद्रव्य महापुरुष क्या करेंगे? संतों को द्रव्य की क्या आवश्यकता है? 2 रोटी खाएंगे, 2 मीटर का वस्त्र पहनना है, और उनको इस द्रव्य से क्या मतलब, क्या लेना देना उससे? वो उनको आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, आपके भाव की आवश्यकता है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। यदि आप में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भगवान, तो हमें नहीं लगता कि कोई और मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। यही वेद पुराणों में कहा गया है। इसलिए खूब नाम का जाप करो, खूब श्रद्धा से जाप करो, श्वास श्वास पर नाम जपो, वृथा श्वास जनिक होय, ना जाने यह श्वास का आवन होय न होय। पता नहीं ये श्वास कब तक चले, कब रुक जाए, कोई गारंटी है क्या इसकी? कुछ लोगों को हमने देखा ऐसे तख्त पर बैठे बैठे नीचे गिर पड़ते हैं। तो इस श्वास का क्या भरोसा है? यही हमारे बगल में ऐसी घटना हमको देखने की मिली। कुछ लोगों को हमने देखा, वो भोजन करके उठे, फिर उठ के बैठ नहीं पाए, गिर गए। ये सब ये हमारे आंखों देखी ये सब घटनाएं हैं। तो इस शास्त्रों का क्या भरोसा? इसलिए जितने भी श्वास हैं उस सब भगवान को समर्पित कर दो। सब हर श्वास में, प्रत्येक श्वास में नाम का जाप करो। सूरत